हेलो नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र कुमार। देखिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है राजस्थान में किसान आंदोलन। क्या ऐसा कारण रहता है कि किसानों को आंदोलन करना पड़ता है? तो जब भी हम इन चीज़ों को देखते हैं, जहाँ जहाँ भी किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया, तो ज़्यादातर देखा गया है कि या तो वहाँ पर वहाँ के जो जमींदार थे, वहाँ के जो ठिकानेदार थे, उनके द्वारा किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिया गया, या फिर किसानों का शोषण, है ना। तो ये प्रमुख कारण हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन, इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। और इसमें पहला जो टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1897 टू 1941। 1897 से 1941 तक ये आंदोलन चलता है। 1941 लगभग 44 वर्षों तक यह जो आंदोलन है ये चला। लगभग 44 वर्षों तक। देखिए, बिजोलिया जो ठिकाना है, इसके जो संस्थापक थे वो थे अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक के संस्थापक ये थे अशोक परमार। हुआ क्या था, महाराणा सांगा द्वारा, मेवाड़ के जो महाराणा सांगा थे, इनके द्वारा खानवा युद्ध के पश्चात जो बिजोलिया ठिकाना है ये अशोक परमार को दिया जाता है। हाँ, मेवाड़ महाराणा सांगा द्वारा खानवा युद्ध के पश्चात बिजोलिया ठिकाना ठिकाना अशोक परमार को दिया गया। दिया गया। ठीक है। बिजोलिया जो शिलालेख है उसमें बिजोलिया का जो नाम है, जो प्राचीन नाम है, वो एक तो विंध्यवल्ली और या फिर विजयावल्ली मिलता है, तो इसे भी अपन नोट करेंगे। बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम क्या मिलता है? विंध्यवल्ली या फिर आपके मिलता है विजयावल्ली। ये बिजोलिया शिलालेख में इसके जो प्राचीन नाम ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें, देखिए, बिजोलिया भीलवाड़ा से
बिजोलिया आपको पता है भीलवाड़ा में है। से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, है ना, भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चित्तौड़ तक का जो ऊपर उठा हुआ पठारी जो क्षेत्र है, तक का ऊपर उठा हुआ पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, इस पठारी क्षेत्र को कहते हैं ऊपर माल। ये जो पठारी क्षेत्र है इसे कहा जाता है ऊपर माल। तो ये भी थोड़ा अपन ध्यान रखेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन कि अगर कारण की बात करें, क्या कारण रहा कि बिजोलिया के जो किसान थे उन्हें यह आंदोलन करना पड़ा, तो प्रमुख कारण आप लिख लें। अत्यधिक कर, या लाग भाग, लाग भाग भी एक तरह का कर ही होता था। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के, 84 प्रकार के कर यहाँ से किसानों से लिए जाते थे। तो किसान काफी ज्यादा परेशान थे, काफी ज्यादा शोषित थे, है ना। तो इनके द्वारा फिर आंदोलन करने का ये जो कदम उठाया गया। बिजोलिया जो किसान आंदोलन है ये भारत का प्रथम अहिंसक और राजस्थान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन माना जाता है। भारत का प्रथम अहिंसक, जिसमें किसी तरह की हिंसा नहीं करी जाती किसानों के द्वारा, हिंसक, अहिंसक व राजस्थान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन। सबसे लंबे समय तक चला ये। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये 3 चरणों में संपन्न होता है। तो वन बाय वन पहले अपन तीनों चरणों को देखेंगे कि कब से कब तक पहला चरण किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, फिर दूसरा चरण कब से कब तक रहा, किन के द्वारा नेतृत्व किया गया। तो पहले अपन देखते हैं यह आंदोलन तीन चरणों में संपन्न हुआ। तीन चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण अगर बात करें, प्रथम चरण, प्रथम चरण 1897 से 1916 तक। और यहाँ पर जो नेतृत्व किया गया वो किया गया साधु सीताराम दास के द्वारा। साधु सीताराम दास, इनके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में जो पहला चरण था 1897 से 1916 तक इसका नेतृत्व किया गया। फिर इसमें जो दूसरा चरण है, द्वितीय चरण, ये आपके 1916 से
ये चलता है 1927 तक। और यहाँ पर नेतृत्व किया गया विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का जो द्वितीय चरण था इसका नेतृत्व किया। और फिर जो तृतीय चरण है, ये आपके चला 1927 से 1941 तक। इसका नेतृत्व किया जमनालाल बजाज के द्वारा। जमनालाल बजाज ये इसके नेतृत्व करता था। ठीक है, तो इस तरह से बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न होता है। अब वन बाय वन हम तीनों चरणों को डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, प्रथम चरण, है 1916। यहाँ पर नेतृत्वकर्ता अपन ने देखा कौन थे। नेतृत्वकर्ता ये थे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास के द्वारा इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। यहाँ के जो तत्कालीन ठाकुर थे वो थे कृष्ण सिंह। तत्कालीन ठाकुर कृष्ण सिंह। तत्कालीन ठाकुर थे कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह के द्वारा भूमि कर में वृद्धि कर दी जाती है। कृष्ण सिंह द्वारा भूमि कर में वृद्धि, और इनके द्वारा जो भूमि कर में वृद्धि की जाती है इसका किसानों के द्वारा विरोध किया जाता है। किसानों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। किसान इसका विरोध करते हैं। 1897 की बात है। गिरधारीपुरा गांव में क्या होता है, गिरधारीपुरा गांव, यहाँ पर गंगाराम या गोपाराम भी नाम देखने को मिलता है। इनके यहाँ पर मौसर के अवसर पर, मौसर मतलब मृत्यु भोज के अवसर पर एक सभा का आयोजन किया जाता है। और उस सभा में फिर ये निर्णय लिया जाता है कि नानजी और जो ठाकरी पटेल हैं इन्हें उदयपुर महाराणा के पास जो ठिकानेदार हैं इसकी शिकायत लेकर भेजा जाए। तो इस तरह से ये कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर उदयपुर जाते हैं और वहाँ पर महाराणा सिंह की शिकायत करते हैं, है ना। तो गिरधारीपुरा गांव में गोपाराम या गंगाराम भी बहुत सी जगह नाम देखने को मिलता है, गंगाराम धाकड़। क्या मौसर के अवसर पर, मौसर, मौसर का मतलब है मृत्यु भोज। मृत्यु भोज के अवसर पर सभा आयोजित होती है। ठीक है, सभा का आयोजन होता है और नानजी और ठाकरी पटेल को फिर उदयपुर महाराणा के पास कृष्ण सिंह की शिकायत को लेकर भेजा जाता है। नानजी व
ठाकरी पटेल, ये दो किसान हैं जिन्हें उदयपुर महाराणा फतेह सिंह के पास ये कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर जाते हैं। शिकायत लेकर जाते हैं तो फिर उदयपुर महाराणा के द्वारा हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा जाता है। हामिद हुसैन जांच यहाँ पर आकर जांच करता है और किसानों के पक्ष में रिपोर्ट सौंपता है। किसानों के पक्ष में जब हामिद हुसैन के द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाती है तो जो कृष्ण सिंह है वो किसानों से बड़े नाराज होते हैं और ये जो नानजी और ठाकरी पटेल जो कि कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर महाराणा के पास जाते हैं, इन्हें देश निकाला इनके द्वारा कृष्ण सिंह के द्वारा दे दिया जाता है ना। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसको जांच के लिए महाराणा के द्वारा यहाँ पर भेजा जाता है, तो हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा जाता है। ये किसानों के पक्ष में रिपोर्ट सौंपता है, किसानों के पक्ष में रिपोर्ट सौंपता है, किसानों के पक्ष में रिपोर्ट देता है। तो नानजी और ठाकरी पटेल को कृष्ण सिंह के द्वारा देश निकाला दे दिया जाता है। कृष्ण सिंह के द्वारा ही 1903 में चौरी नामक कर लगाया जाता है, चौरी कर, है ना। कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 में चौरी कर लगाया जाता है। चौरी कर इसको विवाह कर भी कहा जाता है, विवाह कर या न्योत कर, ठीक है। यह लड़की की विवाह पर 5 रुपए प्रति विवाह की दर से लिया जाता था। लड़की के विवाह पर 5 रुपए प्रति विवाह। ₹5 प्रति विवाह की दर से इस तरह से किसानों से ये वसूला जाता था। किसानों के द्वारा इस कर के विरोध में भूमि को पड़त छोड़ दिया जाता है, उस पर किसी तरह से कोई फसल वो नहीं उगाते हैं, है ना। तो जब किसानों के द्वारा जमीन को पड़त छोड़ दिया गया तो कृष्ण सिंह के द्वारा फिर ये जो कर लगाया गया था इसे कृष्ण सिंह वापस ले लेते हैं, किसानों पर से इस कर को हटा देते हैं, है ना। तो चौरी कर इस तरह से लिख लें आप, चौरी कर लगाए जाने से नाराज किसानों द्वारा भूमि को पड़त छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और परिणाम स्वरूप जो कृष्ण सिंह है ये कर वापस ले लेते हैं। इनके बाद फिर 1906 में जो पृथ्वी सिंह हैं ये यहाँ पर ठाकुर बनते हैं। 1906 में पृथ्वी सिंह ठाकुर बने, ये ठाकुर बनते हैं।
और ये ठाकुर बनते हैं तो इनके द्वारा, पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बंधाई कर तलवार बंधाई कर लिया जाता है इनके द्वारा। तलवार बंधाई कर ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये किनके द्वारा लिया गया, तो ये बिजोलिया ठिकाने के एकमात्र ठाकुर थे जिनके द्वारा तलवार बंधाई कर लगाया जाता है। फिर इनके बाद 1916 में केसरी सिंह केसरी सिंह ये बनते हैं ठाकुर, किन परंतु ये अल्पायु थे। ये अल्पायु होने के कारण, इनकी उम्र कम थी, तो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा अमर सिंह राणावत को इनका संरक्षक नियुक्त किया जाता है। महाराणा फतेह सिंह द्वारा अमर सिंह राणावत को पृथ्वी सिंह का क्या किया जाता है, संरक्षक नियुक्त किया जाता है। संरक्षक नियुक्त किया जाता है। अमर सिंह के द्वारा अमर सिंह के द्वारा भूमिकर जो था, भूमिकर 1/2 से घटाकर 1/3 कर दिया जाता है। इनके द्वारा यहाँ पर जो भूमिकर 1/2 लगा रखा था, इसे ये घटाकर कितना कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं। फिर ये भी देखा जाता है कि केसरी सिंह के समय बिजोलिया के जो किसान थे, केसरी सिंह के समय बिजोलिया के जो किसान थे, इनसे प्रथम युद्ध, जो विश्व युद्ध था उस समय युद्ध कर वसूला जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय बिजोलिया किसानों से प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध कर, है ना, युद्ध कर वसूला गया। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण मैंने आपको लिखाया है कि द्वितीय चरण जो है ये, इसका जो टाइम पीरियड है 1916 से आपके 1927 तक। तो लिखें द्वितीय चरण। क्या है इसका टाइम पीरियड, 1916 से 1927।
अगर अपन बात करें नेतृत्वकर्ता की, किन की बात करें, नेतृत्वकर्ता, तो स्टार्टिंग में अपन ने देखा ही है यहाँ पर विजय सिंह पथिक के द्वारा विजय सिंह पथिक, इनके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का जो द्वितीय चरण था, इसका नेतृत्व किया गया। पथिक जी ये जो थे, ये यूपी के बुलंदशहर जिले के गुड़ावली गांव से इनका संबंध था और ये गुर्जर परिवार से बिलोंग करते थे। तो ये मूलतः यूपी के बुलंदशहर जिले के गुड़ावली गांव से गुर्जर परिवार से संबंधित थे। गुर्जर परिवार से इनका संबंध था। इनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। भूप सिंह इनका मूल नाम था। ठीक है, चलिए। गोपाल सिंह खरवा के साथ इनको टॉडगढ़ जेल में बंद करके रखा जाता है, पर ये वहाँ से भागने में मतलब सफल रहते हैं और उसके बाद फिर ये अपना नाम परिवर्तित करके विजय सिंह पथिक कर लेते हैं। ठीक है, तो गोपाल सिंह खरवा के साथ टॉडगढ़ अजमेर जेल में इनको बंदी बनाकर रखा जाता है, रखा जाता है, पर ये वहां से मुक्त होने में सफल रहते हैं और इसके बाद फिर ये अपना नाम बदलकर वहां से भाग जाते हैं और अपना नाम बदल कर क्या कर लेते हैं, विजय सिंह पथिक पथिक कर लेते हैं। रास बिहारी बोस के द्वारा आग्रह किए जाने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान आते हैं। ये जो प्रश्न है ये हाल ही में पूछा गया है, तो आप इसे नोट करेंगे कि रास बिहारी बोस के आग्रह पर राजस्थान आते हैं तथा साधु सीताराम के आग्रह पर 1917 में ये बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसकी भागदौड़ संभालते हैं। लिखें इसे भी, साधु सीताराम के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन की भागदौड़ संभालते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का कह सकते हैं नेतृत्व करते हैं। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का ये नेतृत्व करते हैं और
1917 में पथिक जी के द्वारा ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करी जाती है, जिसमें 13 सदस्य होते हैं और इसका जो अध्यक्ष है वो ये मन्ना पटेल को बनाते हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। उन्नीस सौ 17 में इन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करी। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करी। इसमें 13 सदस्य तथा अध्यक्ष मन्ना पटेल इसको बनाया गया अध्यक्ष। पथिक जी के द्वारा ऊपर माल डंका नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया तथा इनके द्वारा नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र को संपादित किया गया, जो कि 1923 से अजमेर में संपादित होता था। ठीक है, तो इनके द्वारा ऊपर माल डंका ये जो समाचार पत्र इसका प्रकाशन किया गया। तथा नवीन राजस्थान ये समाचार जो पत्र था, इसका संपादन किया गया। ये समाचार 1923 से अजमेर से संपादित होता था। ठीक है, इसे भी आप थोड़ा नोट डाउन कर ले और ध्यान भी रखेंगे। फिर पथिक जी के आग्रह पर ही जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, इनके द्वारा अपने समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन का जिक्र किया जाता है और इसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको प्रसिद्धि मिलती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिलती है ना। तो पथिक जी के द्वारा जब गणेश शंकर विद्यार्थी से आग्रह किया जाता है, तो इनके आग्रह पर फिर ये ठीक है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन का जिक्र किया जाता है। ठीक है, और इस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्धि मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर भी बिजोलिया किसान आंदोलन को जाना जाता है। फिर अगर अपन बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनके द्वारा 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे, केसरी और मराठा। तो केसरी और मराठा में बाल गंगाधर तिलक ने भी इस आंदोलन का जिक्र किया। तिलक ने यहाँ तक कि जो महाराणा फतेह सिंह थे उनको बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में पत्र भी लिखकर भेजा था, है ना। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे अपन देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अपने समाचार पत्र
केसरी व मराठा। मराठा इन दोनों में भी ये जिक्र करते हैं। केसरी ये जो था ये मराठी लैंग्वेज में प्रकाशित होता था, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। केसरी जो समाचार पत्र था ये मराठी में, और जो मराठा था ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, है ना। इस आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक के द्वारा झंडा गीत तथा माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंछीड़ा गीत लिखा जाता है। पंछीड़ा, तो पंछीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया, तो ये थे माणिक्यलाल वर्मा। और जो झंडा गीत है ये किनका है, विजय सिंह पथिक का। देखिए, पथिक जी के आग्रह पर ही जो माणिक्यलाल वर्मा थे, इन्होंने बिजोलिया जो ठिकाना था यहाँ पर ये नौकरी करते थे, इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था, नौकरी को छोड़ दिया था। और इस तरह से, है ना, ये हुई बातें। इसके बाद अगर अपन बात करें तो 1919 में महाराणा फतेह सिंह के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है, वो है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। 1919 में महाराणा फतेह सिंह के द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया जाता है। बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग गठित किया गया, इसके जो सदस्य थे वो थे, एक तो बिंदुलाल खुद, ठीक है, एक तो बिंदुलाल खुद थे, दूसरे थे अमर सिंह, और एक थे अफजल अली। ये 3 सदस्यीय आयोग गठित किया गया इनके द्वारा। फिर इसके बाद एक और आयोग गठित किया गया 1920 में। 1920 में फिर से इनके द्वारा एक आयोग गठित किया जाता है, रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह और तखत सिंह की सदस्यता में। रमाकांत मालवीय तखत सिंह तथा राज सिंह मेहता, इन तीनों की सदस्यता में एक आयोग फिर से गठित किया जाता है। और इस आयोग का जब गठन किया गया तो फिर यहाँ से जो माणिक्यलाल वर्मा हैं, इनके नेतृत्व में 8 सदस्य जाकर इस आयोग से मिलते हैं। जब इस आयोग से ये मिलते हैं वहाँ जाकर, तो फिर जो एजीजी थे होलैंड, एजीजी होलैंड के द्वारा जो 84 कर यहाँ पर लगाए गए थे, उनमें से 35 जो कर थे उनको समाप्त करने की घोषणा करी जाती है। और इस तरह से आंदोलन में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो जब 8 सदस्यीय आयोग जाकर 8 सदस्यीय मंडल आयोग
से जाकर मिलता है। तो एजीजी हॉलैंड के द्वारा के द्वारा 84 में से 35 कर हटाने की घोषणा करी जाती है कि भाई इनमें से कम 35 कर तो हटा दिए जाएंगे। इस तरह से एजीजी हॉलैंड घोषणा करता है। फिर 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को बंदी बना लिया जाता है। 10 सितंबर 1923 यहाँ पथिक जी को बंदी बना लिया जाता है, जिन्हें 1927 में क्या किया जाता है, रिहा। 1927 में फिर इनको रिहा किया जाता है तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण। अब अपन बात करते हैं इसका जो तृतीय चरण है उसकी। चलिए लिखें तृतीय चरण। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1927 से लेकर 1941 तक। नेतृत्वकर्ता आपको याद है, ये थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज इसके नेतृत्वकर्ता थे। जमनालाल बजाज ने यहाँ पर जमनालाल बजाज के द्वारा हरिभाव उपाध्याय जो थे इनको अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा था इस चरण के दौरान। तो जमनालाल बजाज ने हरिभाव उपाध्याय हरिभाव उपाध्याय हरिभाव उपाध्याय को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। हरिभाव उपाध्याय को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया इनके द्वारा। और अगर इस चरण के दौरान सर्वाधिक सक्रिय योगदान की अपन बात करें तो इस चरण में सर्वाधिक सक्रिय योगदान था माणिक्यलाल वर्मा का। माणिक्यलाल वर्मा का इस चरण में सबसे ज्यादा सक्रिय योगदान रहा। तो आप लिखें सर्वाधिक सक्रिय योगदान। सक्रिय योगदान ये था माणिक्यलाल वर्मा का। माणिक्यलाल वर्मा सबसे ज्यादा सक्रिय थे इस चरण के दौरान। क्या होता है फिर, माणिक्यलाल वर्मा और टी राघवाचारी जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे और एक अंग्रेज अधिकारी था विल्किंसन, इसके प्रयासों से हॉलैंड के द्वारा जो घोषणा करी गई थी 35 करों को हटा दिया जाएगा, उसे लागू कर दिया जाता है और 35 करों को हटा दिया जाता है। तो एक तो माणिक्यलाल वर्मा, दूसरे टी राघवाचार्य, और इनके अलावा एक था अंग्रेज। ये टी राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे
मेवाड़ प्रधानमंत्री। इनके अलावा एक अंग्रेज अधिकारी था विल्किंसन। इनके प्रयासों से एजीजी हॉलैंड के द्वारा जो घोषणा करी गई थी 35 करों को हटाने की, एजीजी हॉलैंड है ना, एजीजी हॉलैंड की जो घोषणा थी, की घोषणा को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, ये लिखें आप इतना। इस तरह से इन माणिक्यलाल वर्मा, टी राघवाचार्य और विल्किंसन के प्रयासों से 1941 में एजीजी हॉलैंड के द्वारा की गई घोषणा को लागू किया जाता है ना। फिर अगर अपन बात करें महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन की जांच के लिए इनके जो निजी सचिव थे महात्मा गांधी के, महादेव देसाई, निजी सचिव महादेव देसाई, महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा जाता है। ये अपने सचिव को बिजोलिया भेजते हैं। ठीक है, अगर महिलाओं की बात करें कि किन महिलाओं ने इस आंदोलन के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उसमें रमा देवी, नारायणी देवी और अंजना देवी का नाम प्रमुखतया से लिया जाता है। प्रमुख महिलाएं, तो इसमें नाम आता है रमा देवी, नारायणी देवी और अंजना देवी। ये 3 महिलाएं, इनकी भूमिका इस आंदोलन के दौरान हमें देखने को मिलती है। फिर कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो अपना उपन्यास लिखा गया था रंगभूमि, वो ये जो रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, इसकी जो पृष्ठभूमि है वह बिजोलिया किसान आंदोलन से ही इसे प्रेरित माना जाता है कि इसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब दिखाई गई है। तो इस तरह से अपन ने आज राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत करते हुए बिजोलिया किसान आंदोलन को देखा। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न होता है। तीनों चरणों के दौरान किन किन के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया और हर चरण में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो वो सारे तथ्यों को अपन ने यहाँ पर कवर किया है। तो इसी तरह से आप बने रहिए और आगे की जो बातें हैं, आगे जो किसान आंदोलन के जो मुद्दे हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले। तो तब तक के लिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।